बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौक़ीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल एक नई नाश्ते की रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ आप लच्छेदार तह बतह वाला पराठा तैयार करेंगे और उसके साथ तरकारी पके हुए आम की चटनी हमने तैयार करनी है। बहुत ही हल्का फुल्का और मज़ेदार ये नाश्ता तैयार करेंगे। तो उसके लिए जनाब सबसे पहले हम यहाँ पे आटा गूँध लेते हैं। ये आटा है 2 कप आटा है, गंदम का आटा जिससे रोटी बनती है, और इसके अंदर आधा कप मैदा शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना भी करें, कोई मसला पेश नहीं आएगा। इसके अंदर अब और कुछ भी शामिल नहीं करना, सिंपल आपने सिर्फ पानी इसमें डालना है और इसको मिक्स करके आम आटे की तरह जैसे घर में रोटी का गूँधते हैं, गूँध लेना है। देखें जनाब, यहाँ पर आटे को गूंद लिया है। गूंद के इसको रख देंगे एक तरफ, तब तक ये सेट भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपने करना ये है कि एक आपने ले लेना फ्राइंग पैन और इसके अंदर चम्मच का चौथा हिस्सा नमक, उतनी ही लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी सौंफ, बिल्कुल थोड़ी सी, और आधा चम्मच इसके अंदर कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर जिसको कहा जाता है वो शामिल कर देना है। और इसके अंदर आपने पानी शामिल कर देना है 3 से 4 चम्मच के करीब, इस तरह से। आप इसके अंदर काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो। अच्छा, आपने ये तमाम चीज़ें मिक्स करनी है पानी के अंदर। अभी इसको चूल्हे पर नहीं चढ़ाना। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हल्का सा फ्लेम ऑन करके इसको हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है और इस तरह से हिलाते हुए इसको 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें आम शामिल करेंगे। देखें, इसको पकाया है 2 मिनट के लिए, तो इस तरह से इसकी सूरत हो जाएगी। अब आपने ये करना है कि इसके अंदर खट्टा टेस्ट देने के लिए, खट्टा फ्लेवर देने के लिए सिरका थोड़ा सा शामिल किया है मैंने, बिल्कुल चंद ड्रॉप्स के करीब, और थोड़ा सा पानी दोबारा इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो खटाई के लिए इसमें एक आध ताज़ा नींबू का जूस भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको मिक्स कर लिया हमने दोबारा से। एक आम लिया था मैंने, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको काट लिया छील के क्यूब्स के अंदर। बिल्कुल अच्छा वाला मीठा ये आम है, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और इस आम को अब तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे पका लेना है। देखें जी, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी मीठे आम की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है कि सालन को आप जो है वो भूल जाएँगे, सालन को ये फ़ेल कर देगी। नाश्ते में आप इसको बना के ट्राई करें। इसका हमने फ्लेम बंद करके इसको एक तरफ रख देना है। दूसरी तरफ अब हमने जनाब इसके बना लेने हैं पेड़े आटे के। तो पेड़ा नॉर्मल पराठे के साइज़ का बनाएँ जो आप घर में बनाते हैं। ये देखें, बिल्कुल उसी तरीके से इसका पेड़ा आपने तैयार कर लेना है। इतना सही तैयार करेंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से तमाम पेड़े इसके हमने तैयार कर लेने हैं। तमाम 5 पेड़े यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब हमने करना ये है कि एक पेड़े को उठाना है, अच्छे से इसको खुशका लगाना है और इसको नॉर्मल रोटी के साइज़ का हमने यहाँ पे बेल लेना है। अच्छे तरीके से जैसे आप रोटी को बेलते हैं, पहले हाथ की मदद से फैलाएँ, फिर बेलन की मदद से आपने इसको अच्छे से यहाँ पे बेल लेना है। इस तरह से इतना बड़ा आपने करना है रोटी को। अब आपने ले लेना है घी, नॉर्मल जो भी आपके पास मौजूद हो, और इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर आपने फैला के अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। और घी लगा लेने के बाद अब आपने करना ये है कि इसके ऊपर हमने अच्छे से अब खुशका भी डाल देना है। तकरीबन पूरे के ऊपर अच्छी तरह से डल जाना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा इस तरह से। इससे ये होता है कि लेयर जो है ना वो बड़ी अच्छी खुल कर फिर सामने आती हैं जब आपका पराठा पक जाता है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको करना है। अब जनाब, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत ही कारआमद तरीका है। इससे बड़ी आसानी के साथ बहुत ही बेहतरीन लच्छों वाला पराठा आपका तैयार होगा। देखें, आपने जिस तरह से पिज़्ज़ा की कटिंग की जाती है ना, उस तरह से इस रोटी की कटिंग आपने कर लेनी है, इस तरीके से। ये देखिए, देखें 8 पीसीज़ के अंदर हमने इसको जो है ना वो यहाँ पे काट लेना है, जिस तरह से बिल्कुल पिज़्ज़ा होता है उस तरह से इसकी कटिंग सेम उस तरह की हमने कर लेनी है। ये देखें, 8 पीसीज़ के अंदर इसको काट लिया है। अब आपने ये करना है कि इस तरह से पीस रखते जाएँगे और एक दूसरे के ऊपर पीसों को इस तरह से हमने जोड़ लेना है। तमाम पीसीस को इस तरह से जोड़ लेना है हमने कि घी वाली साइड ऊपर रहे, और आखिरी 2 पीस हमने इस तरह से रखने हैं कि घी वाली साइड इसके नीचे रहे। ये देखें, इस तरह से जनाब जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है ना, इस तरह का आपने बना लेना है और इसी तरह से हमने तमाम को तैयार करना है। इसको बाद में बेल के बड़ा करेंगे, अभी पहले तमाम को तैयार कर लेते हैं। देखें, तमाम को उसी तरह से तहें लगा ली हैं, लेयर्स बना ली हैं। अब हमने जी इसको बेलना है, इसका पराठा बनाएँगे, तो खुशका इसके ऊपर लगाएँगे ताकि टेबल के साथ ना चिपके। ये देखें,
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इसको बारीक पराठा पसंद करते हैं तो आप इसको बेल के बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं, कोई मसला पेश नहीं आएगा। इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है अपने तवे के हिसाब से, और इस तरह से आपने इसको तवे के ऊपर डाल देना है। अभी आपने इसके ऊपर घी नहीं डालना है, अभी इसकी साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप ये देखें, आप ये लेयर चेक करें, इस तरह से सारी लेयर खुलेंगी और खा के आपको मज़ा आ जाएगा, इतना ये बेहतरीन तैयार होगा। घी या ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं, देसी घी है तो वो यूज़ करें, बहुत ही बेहतरीन होगा। अब आपने 1 चम्मच डालना है और दोबारा से इसके साइड को चेंज कर देना है। माशाल्लाह, ये आप देखें, एक एक लेयर खुलेगी और बहुत ही बेहतरीन हमारा पराठा तैयार होगा। इससे पहले आपने लेयर्स वाला इस तरह का पराठा तैयार कम ही किया होगा, अगर किया हुआ भी होगा तो। इसकी दूसरी साइड पे भी 1 चम्मच ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हैं वो शामिल करेंगे। देसी घी हो तो मैंने आपको बताया 4 चांद लग जाएंगे। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये किस कदर बेहतरीन इसकी जो लेयर्स हैं वो बन रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। ख़ास तौर पे आप आटे में थोड़ा सा जब मैदा मिक्स करते हैं तो इसमें जो क्रिस्प आता है, इसमें जो जायका आता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। एक दफ़ा तैयार करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ जो मैंने आपको तरकारी की रेसिपी बताई है आम की, ये देखिए, आम की चटनी या तरकारी, आप उसको जो भी कहना चाहते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा जायका निकल कर आएगा। इसको हमने तैयार कर लिया, तो अब इसको चूल्हे के ऊपर से नीचे उतारेंगे। देखिए माशाल्लाह, इसी तरह से तमाम को हमने तैयार करना है। लें जी, ये हमारा बेहतरीन किस्म का नाश्ता तैयार हो चुका है। आप इसकी भी लुक चेक करें कि किस कदर ये बेहतरीन है, खाने में ज़बरदस्त होगी। इन पराठों को ये आप देखें, इसके मैं आपको लेयर्स जो है ना वो दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इतना ये लेयर वाला पराठा हमारा तैयार होगा। तमाम पराठे इसी तरह से ज़बरदस्त, और खाने में ये जायकेदार भी बड़े होंगे। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसी तरीके से आपने तैयार करना है, और बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़ायद चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरह से जनाब इसको आप बनाएं और एंजॉय करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।